भाई लोग आप सभी का स्वागत है आज की एक और नए वीडियो के अंदर। आप लोग को दिख रहा रहेगा कि थंबनेल और इसमें कि क्या चेंजेस है बहुत बड़े। अभी तो फिलहाल मैथमेटिक्स 2 खोला, उसके बाद मैथमेटिक्स 4 खोलूँगा। लास्ट तक देखना, सिर्फ मैथमेटिक्स 2 की बात नहीं करूँगा, 4 और 1 3 के बारे में भी बताऊँगा। अपने पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठ रहे कि मैं ये जो बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ये गलत भी है और क्वेश्चन इधर उधर जंबल हो सकते हैं। बात ठीक है, गलत नहीं बोल सकते। हाँ, क्वेश्चन इधर से उधर जंबल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 में आ सकता है, 3 4 में आ सकता है, 4 5 में। ये मैंने अपने मन से नहीं किया, ये मैंने 3 साल के पेपर को एनालाइज करके बताया, ठीक है। और अभी तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी आ रहा है और आप लोग को लगेगा कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एकदम सस्ता चैप्टर है। बात मानो 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है उसमें, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग 2019 का पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें दिखेगा। सीन ये है कि मैं अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर के पेपर दिखाऊंगा, 2 पेपर दिखाऊंगा, उसमें से आपको पूरा समझाऊंगा कि मैंने पेपर पैटर्न में क्या गलत किया। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। मैं कोई भगवान या पेपर सेटर नहीं हूँ कि मैं पेपर सेट कर रहा हूँ तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ। ये पेपर पैटर्न है। हाँ, अगर मैंने बोला है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, अगर वो एग्जाम में नहीं आया तो आप लोग मुझे पकड़ो कि सर ने ये बोला था आएगा लेकिन आया नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक पेपर में बस पढ़ा है वो दिखा देता हूँ और दूसरा पेपर ऑनलाइन ही दिखा दूंगा। कंपलसरी क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्ट ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये भी बोला था एग्जैक्ट के साथ नॉट एग्जैक्ट भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 2 और टाइप 6, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 का पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। पूछा ना 5 मार्क्स ले। बीटा एंड गैमा फंक्शन का क्वेश्चन पूछा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चेंज द ऑर्डर का पूछा, लेकिन अभी इस बार न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी है तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉर्ट आउट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रेशन का मिल रहा है आपको 6 मार्क्स ले। दूसरा क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व का, वो भी करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये भी करेक्ट है। इसमें कुछ दिक्कत डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है। मैं आपको एक और पेपर दिखाऊंगा, उसमें भी बता दूंगा कि मैंने पेपर पैटर्न देखो कैसे बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, इधर आपको चेंजेस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में डबल इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, 6 मार्क्स ले। DUYS रूल दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन दिख रहा है क्या? दिख रहा है। कोई चेंजेस लगा आपको? कुछ लगा आपको? ये मैं पिछले पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले से पिछले पेपर की बात कर रहा हूँ। दिखा? एक और पिछले पेपर की बात कर रहा हूँ। एक और चीज, इसके पिछले के पिछले पेपर भी आपको दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 3 तक मेरे को तो कोई चेंजेस नहीं लगा। आपको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इसके एक और पेपर बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करना, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बर्नौलीज इक्वेशन। उसके बाद मैंने बोला था बीटा गामा या पर्टिकुलर इंटीग्रल है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बताया था मैंने, इस बार न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी आएगा तो मे बी ये क्वेश्चन इधर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पूछ सकते हैं, तो फिर ये बीटा का पूछेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? नहीं डाउट है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जाते हैं। एक चीज मैंने बताया था, देखो इधर ये क्वेश्चन इधर जाएगा, ये क्वेश्चन उधर जाएगा, स्वैप हो सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो क्वेश्चन नंबर 6 में आया, तो मैंने वीडियो में बताया था आपको कि मेरे से गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हो, किधर गया? नॉट एग्जैक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो, पहले तो इन लोग ने क्या बोला हुआ है, ये देखो इसमें तो मैंने पूरे चेंजेस ही करके रखा हूँ। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन को मैंने इधर किया था, डबल इंटीग्रेशन को ऊपर किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर रहेगा। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पहला ही क्वेश्चन नॉट एग्जैक्ट का आपको मिलेगा इधर, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मिलेगा और यहाँ पे चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवोल्यूशन भी मिलेगा। पिछले पेपर का तो यहाँ पे सॉर्ट आउट है। इसके पिछले पेपर भी निकाल के मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तो दिसंबर 2023 का था, अब मई 2023 का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी चेंजेस लगा तो मुझे बताओ। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन दिखा जो आपको पेपर पैटर्न में नहीं दिख रहा है? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर से, लेकिन पेपर में है ना, है कि नहीं मुझे वो बताओ आप लोग, ठीक है। मैं अभी एक और पेपर आप लोग को बताता हूँ, शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और वहां पे मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। सो गाइज, ये आप लोग के सामने मई 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट का क्वेश्चन है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, फिर गैमा फंक्शन का क्वेश्चन है और चौथा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस बार आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ चेंजेस लगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मैंने पहली क्वेश्चन बताया था ट्रिपल इंटीग्रेशन है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व है, थर्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई कुछ डाउट लग रहा है आपको?
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पहले ही क्वेश्चन मैंने डबल इंटीग्रेशन पे बताया था। देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, उसके बाद DUIS भी दिखेगा, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने बोला था कि बर्नौलियस इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, दिखा। उसके बाद मैंने बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल या बीटा गैमा का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर C में देखो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का इस बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के C में भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करूं तो मैंने पहला क्वेश्चन नॉट एग्जैक्ट बताया था, इधर देखो B में नॉट एग्जैक्ट है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल है, फिर चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। गाइस ये PYQ है ना, मैंने अभी जो मतलब कोविड के बाद सारा उसके बेसिस पे मैंने ये पेपर पैटर्न बनाया हूँ। हाँ, इस बार मॉड्यूल नंबर 6 आ रहा है तो क्वेश्चन इधर उधर जंबल होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं भी आप लोग को पैसा लेके पढ़ा सकता हूँ, सब प्राइवेट कर सकता हूँ, लेकिन अपना एम क्या होता है कि हर बच्चा पास होना चाहिए, ठीक है। मेरे पे ये एलिगेशन लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, वो पेपर सेटर के हाथ में, वो कैसा भी पेपर बनाए, लेकिन अपना एम क्या है कि हर क्वेश्चन जो मैंने बताया पेपर पैटर्न के अंदर वो इधर उधर जंबल हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन जरूर आएगा। पेपर पैटर्न का मतलब क्या है कि एक टॉपिक है, कंपलसरी वो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। पेपर पैटर्न के साथ में क्वेश्चन बैंक भी देता हूँ जिसमें से 80 to 70% क्वेश्चन उसमें से आते हैं, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइक मेरे पे जो एलिगेशन लग रहे लगने तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि डबल इंटीग्रेशन आपने स्किप करने बोला था, मैंने स्किप करने नहीं बोला, मैंने बोला है जो बच्चे को फर्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर ये सब करने में बहुत मुश्किल पड़ रहा है तो तू डबल इंटीग्रेशन पे जा ही मत। हाँ करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डबल इंटीग्रेशन मत करो, डबल इंटीग्रेशन टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि क्या सीन है ना, मेरा पहला एम क्या था, पहला FOFD करो, फिर हायर ऑर्डर करो, वो करने के बाद आप DUIS करो, गैमा फंक्शन करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व करो। उसके बाद मैंने बोला था ट्रिपल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करो। डबल इंटीग्रेशन एंड में क्यों बोला, एक चीज बताता हूँ। ट्रिपल इंटीग्रेशन में आप लोग को लिमिट दिया रहता है, ठीक है, 8 मार्क्स लिए क्वेश्चन आता है, कभी 6 मार्क्स लिए आता है, लेकिन डबल इंटीग्रेशन में आप लोग को लिमिट्स नहीं दिया रहता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं आता। चेंज द ऑर्डर करने बोलता, चेंज द पोलर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग को लिमिट निकालना रहता, पहले रीजन ड्रॉ करो, उसके बाद स्ट्रिप बनाओ, उसके बाद उसके लिमिट्स निकालो। अगर लिमिट्स इधर से उधर होगा तो पूरा मार्क्स गया, सिर्फ स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन में क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपको पहले पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ता है बेसिक से। अगर आपको बेसिक ही इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो डबल इंटीग्रेशन कैसे आएगा, वही मैं बता रहा हूँ। इसलिए बोला था कि मैंने पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन करो, उसके बाद एंड में डबल इंटीग्रेशन पे जाओ। अगर सबसे पहले ही चैप्टर तुम लोग हार्ड उठाओगे, उसमें ही अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर कैसे आएगा। फर्स्ट ऑर्डर और हायर ऑर्डर में सिंपल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, वही इजी है, वहां से आप लोग शुरू करोगे फर्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर से, उसमें सिंपल डेरिवेटिव और सिंपल इंटीग्रेशन करोगे। उसके बाद तुम ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे ना, फिर तुमको भी मजा आएगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन करने के बाद जब तुम इसमें जाओगे ना, क्या बोलते हैं, डबल इंटीग्रेशन में, तो तुम लोग को लगेगा हाँ भाई मेरे को इंटीग्रेशन आता है। लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन से पहले भी DUIS करोगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व करोगे, तो उसमें भी बेसिक इंटीग्रेशन पूछा गया डेरिवेटिव। तो वो करने के बाद अगर आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे को मैथ्स आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। लेकिन अगर आप पहले ही डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन पे जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। मेरा बस इतना ही बोलने का एम है, जो पढ़ना है सब पढ़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ना है सब पढ़ो। मेरा एम क्या था, जो बच्चा मतलब वीक रहता है, जिनको मैथमेटिक्स मुश्किल रहता है, इनको पास होने का ट्रिक्स, तो मैं वो ट्रिक्स बताता हूँ। अभी एम आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है, ठीक है। ये तो मैथ्स 2 की बात हो गई, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की भी मैं बात करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की भी बात करते हैं। मैथ्स 2 का तो आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया रहेगा। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है सब, ठीक है। मैथमेटिक्स 4 की बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैंने बोला था आइगन वैल्यूज के ऊपर आएगा, है क्वेश्चन। ये मैं मई 2023 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर का भी पेपर बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये रेगुलर का पेपर बता रहा हूँ, KT का पेपर का भी बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर बताया था, लाइन इंटीग्रल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं बोला था। तीसरा क्वेश्चन LPP है, दिख रहा है क्वेश्चन LPP, और ये देखो बेसिक सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन मैंने बताया था। क्वेश्चन 4 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं डाउट है आप लोग को? नहीं डाउट है, ठीक है। अभी भी बता रहा हूँ, हो सकता है चेंजेस क्वेश्चन नंबर 2 से लेके, मैं मानता हूँ उन लोग सही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करो, पहले क्वेश्चन आपको कॉचेज रेसिड्यू थ्योरम मिलेगा, फिर वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, इसमें तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, चलो वो नीचे चला गया। सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड दिख गया, इसके अंदर जेट ट्रांसफॉर्म हो गया, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं बोला इधर से उधर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, प्रोबेबिलिटी है, ऑप्टेन टेलर्स एंड लॉरेंस एक्सपेंशन भी है। 3 की बात करें, लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें,
फोर्थ का पहला क्वेश्चन क्या प्रोबेबिलिटी के ऊपर था, फिर उसके बाद फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी है, फिर उसके बाद डायगोनलाइजेबल भी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पहला क्वेश्चन जेड ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे वेरीफाई कैले हैमिल्टन थियरम जो हम लोग ने लिखा था इधर, देखो किधर गया कैले हैमिल्टन थियरम, हाँ। अब ये क्वेश्चन जो है वो इधर आ गया और ये क्वेश्चन है वो उधर चला गया, होता है स्वैप होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कब से, ये क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन दिखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखो जेड ट्रांसफॉर्म की जगह वेरीफाई कैले हैमिल्टन थियरम आ गया मैट्रिसेस का, फिर उसके बाद डुअल सिंप्लेक्स मेथड, ये तो एनएलएलपी का क्वेश्चन है, इसमें एनएलएलपी नहीं था, ठीक है, तो इसमें डुअल सिंप्लेक्स मेथड आपको देखने मिलेगा, ये अलग हो गया। अब इसके अंदर आपको जेड ट्रांसफॉर्म पहले दिखा, फिर प्रोबेबिलिटी दिखा और कंटक्कर कंडीशन दिखा, ठीक है। क्वेश्चन होते हैं, मैं सिर्फ पेपर पैटर्न का जरिया बता रहा हूँ, ये टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सेम पैटर्न से क्वेश्चन पेपर बनेगा, पेपर सेटर का दिमाग अलग रहता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पास होने के लिए पढ़ा रहा हूँ, कि लाइक सब बच्चा पास होना चाहिए। अभी मैंने बोला था कि लाइक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और जेड ट्रांसफॉर्म थोड़ा टफ पड़ता है करने के लिए, इसमें से भी लाइन इंटीग्रल और कॉचेस इंटीग्रल सिंपल और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि एलपीपी और एनएलपीपी भी कर लेना, अगर वो दोनों नहीं करोगे तो आप लोग को ये दोनों करने की जरूरत है, ठीक है। मैं पेपर में ही आप लोग को दिखा देता हूँ, वो नहीं करने से क्या पास नहीं हो सकते क्या, चलो ठीक है, मान लो आपने ये छोड़ दिया, उसके बाद कॉचेस रेसिड्यू थ्योरम भी छोड़ दिया, उसके बाद आपने टेलर्स ये भी छोड़ दिया, फिर और किधर है जेड ट्रांसफॉर्म, फिर जेड ट्रांसफॉर्म। ये क्वेश्चन कर लिया तो इसमें 6 मार्क्स छूटेगा, अगर ये क्वेश्चन छोड़ा तो इसमें से कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन छूटा तो एक क्वेश्चन छूट रहा है, मतलब ये सिनेरियो में बोल रहा हूं, अगर कॉम्प्लेक्स जेड ट्रांसफॉर्म आपने छोड़ा तो आपको सब क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो दोनों का एक क्वेश्चन तो देखने मिलेगा, तो आपको स्किप करना है। इफ अगर आप लोग ने एलपीपी और एनएलपीपी छोड़ दिया तो उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन स्किप करना है। मेरा एम यही है, अगर आपका स्टार्टिंग का ये 4 चैप्टर पढ़ के हुआ है तो करो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और जेड ट्रांसफॉर्म भी करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत छोड़ दो चैप्टर को, करो चैप्टर को करो, पढ़ के पूरा जाओ। लाइक पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया ना, नॉलेज सबकी रखने का, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया तो हमको करना है, हमको स्टेप्स पता है तो हमको सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो मई 2023 की बात कर लिया, दिसंबर 2023 की भी बात कर लेता हूँ। आप लोग को मैथमेटिक्स 4 का भी दिख रहा रहेगा इधर, ठीक है। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन मैंने बताया था, आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, फिर क्या बोलते हैं इसका, ये देखो इसमें एक चेंजेस आ गया, इसमें जेड ट्रांसफॉर्म का पूछ लिया है। किसका पूछा, जेड ट्रांसफॉर्म का पूछा। क्वेश्चन नंबर ये बी में आप लोग को देख रहे हो कि जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन पूछा है, एलपीपी का क्वेश्चन नहीं पूछा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो हो सकता है, मैंने बोला ना और एक चीज, यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन नहीं पूछा रहेगा ना तो नीचे पूछा रहेगा, गारंटी देके बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर अभी डी में देखो, प्रोबेबिलिटी का पूछा है, इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जैसे आप लोग को बोला था कि पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 में कॉचेस रेसिड्यू थ्योरम पूछेगा, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, इसमें मैट्रिसेस से शुरू किया है। इसमें मैंने बताया था मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद सीधा जेड ट्रांसफॉर्म पूछा है, लेकिन इसमें डुअल सिंप्लेक्स मेथड पूछा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का पूछा है, ठीक है, और ये फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम पूरा, फिर बिग एम मेथड पूछा है। देखो क्वेश्चन ऐसे स्वैप हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं आएगा, देखो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा रहेगा, लेकिन मैंने जो टॉपिक्स बताया है ये क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन वो आप लोग को दिखने मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म मैंने बताया था ये क्वेश्चन में रहेगा, फिर प्रोबेबिलिटी भी बताया था, फिर उसके बाद मैंने इसमें ये बताया था क्या बोलते हैं ये डायगोनलाइजेबल का, लेकिन इसके अंदर अभी पूछा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। क्या पूछा, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का पूछा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में डिटरमाइन ऑल बेसिक सोल्यूशन मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं पूछा तो कहीं ना कहीं वो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पूछेगा। इट्स मीन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेपर पैटर्न में मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं वो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, या 4 में हो, या 5 में हो, लेकिन वो क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूछा है। क्वेश्चन नंबर सी एनएलएलपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डायगोनलाइजेबल अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, लेकिन इस बार क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, लेकिन पूछा है कि नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर बी प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 कंटक्कर कंडीशन लास्ट में मैंने बताया था 8 मार्क्स ले आता है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ 8 मार्क्स ले आता है। तो यही सिनेरियो है, मैंने जो टॉपिक्स बताया है वही टॉपिक्स एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो वो पेपर सेटर देखता है, लेकिन अब तक जितना हम लोग ने एनालाइज किया इतने से 5-6 साल के पेपर को, उसके बाद मैं आप लोग को आके बता रहा हूँ ये सब चीज़।
मुझे कोई शौक नहीं है कि इधर आके मैं अपना टाइम ज़ाया करके तुम लोग को गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। भाई मुझे कोई शौक नहीं है, मैं भी ना मुझे भी बहुत शौक है कि मैं भी एक क्रैश कोर्स चालू कर दूँ, फिर सब पैसे में रख दूँ और क्रैश कोर्स के अंदर सिर्फ पी वाई क्यू करो और पी वाई क्यू में मतलब पी वाई क्यू कराने के बाद ये बोल दूँ कि आप लोग जो हम लोग ने पी वाई क्यू में पढ़ा है आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन होंगे। भाई मुझे शौक नहीं है वो। बच्चे को जब तक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो पी वाई क्यू कराना ही क्यों है। मेरा यही मेन है, मैं भी वही बोल रहा हूँ आपको, पी वाई क्यू सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि मत करो, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो। जैसे कि अभी एग्जैक्ट का एक क्वेश्चन हो गया, मैट्राइसिस का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आपको यही नहीं पता कि एग्जैक्ट के स्टेप्स क्या है, तो आप पी वाई क्यू का आंसर सोल्यूशन देख के क्या करोगे? पहले उसके स्टेप्स देखो, डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन कब करना है वो देखो, वो सीखने के बाद आप पी वाई क्यू का खुद से सॉल्व करो, तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा और आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक मांगोगे, मैं क्वेश्चन बैंक दे भी दूंगा, लेकिन अगर आप वो 8 या 9 क्वेश्चन पूरे रट्टोफाई करोगे एग्जाम में जाके, आपको भूलना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं रहने, बेसिक ही नहीं पता, तो कैसे चलेगा। मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू कैसे निकालते हो सबको पता, लेकिन आइगन वेक्टर उसके क्या स्टेप रहते हैं, जब तक आइगन वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा। कुछ लोग को तो ये नहीं पता कि आइगन वेक्टर निकालते कैसे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे पता है। बस पी वाई क्यू इक्वेशन सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करके चले जाओ। अपना एम क्या है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद पी वाई क्यू पे जाओ, उसके बाद बोलना चाहिए कि भाई हाँ ये पेपर पैटर्न, पेपर में टॉपिक दिखा तो हमको करना है, ठीक है। तो बस इसी के रिलेटेड था। और M3 और M1 की बात करें, M3 और M1 का भी क्वेश्चन बैंक और पेपर पैटर्न आज ही आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है। मुझे पता है एग्जाम को 6 या 7 दिन गिन के बचा हुआ है, करेंगे, सब करेंगे धीरे धीरे, लेकिन M1 और M3 को बहुत टाइम है। 3 जून को एग्जाम में पहले जो इवेंट सेमेस्टर है उसको पहले निपटा देते, क्योंकि सबको इवेंट सेमेस्टर तो देना ही है। और सेमेस्टर में केटी लगा हुआ, मुझे भी पता बहुत लोगों को केटी लगा, केटी की प्रिपरेशन करना है, लेकिन भाई पहले इवेंट सेमेस्टर की तो प्रिपरेशन कर लो। मुझे पता है कब मुझे मेरा काम करना है, कब मुझे आप लोग को प्रोवाइड करना है, टाइम से पहले मैं आप लोग को M3 M1 प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन पहले जो अभी एग्जाम है 6-7 दिन बाद जो एग्जाम है उसकी तो प्रिपरेशन करो आप लोग। मेरा बस इतना बोलने का एम है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका अलग है, लोगों का पढ़ाने का तरीका अलग है, सबका माइंडसेट अलग होता है। मेरा माइंडसेट ये है कि बच्चा हर पास भी हो, टॉप भी करे, सब चीज़ करे। जो यूनिवर्सिटी पूछता है मैं वही बताता हूँ, कोई एक्स्ट्रा बताता नहीं। हाँ एक्स्ट्रा अगर आ गया तो वो आप लोग को मैं यही बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करो। बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं स्टूडेंट कि ये इनाफ है क्या पढ़ने के लिए, मैं तो यही बोलता हूँ देखो गाइस जो मैंने प्रोवाइड किया वो इनाफ तो नहीं बोल सकता हूँ, इसके एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आ सकते, लेकिन इतना करोगे तो गारंटी देता हूँ 30-40 के ऊपर ही जाएगा। मेरा बस इतना बोलने का है, ठीक है। सो गाइज अभी क्वेश्चन बैंक आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 और मैथमेटिक्स 2 का आज अपने इंस्टाग्राम पेज पर व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड हो जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड हो जाएगा। सो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले नए वीडियो के लिए, ठीक है।